जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष चलवार। वेलकम बैक टू अवर चैनल जीत पथ। आज के लेक्चर नंबर 3 पर आपका स्वागत है। कल के हमने जो पिछले 5 क्वेश्चन किए थे वो 5 से लेकर के 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन हो गए थे जेईई मेंस 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के। इस पर जनवरी अटेम्प्ट के और कुछ क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट के भी हैं। जेईई मेंस 2024 में मात्रक एवं मापन से कुल 15 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने पूरे रिसर्च कर लिया है, सिर्फ 15 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चन मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, और हमको अप्रैल अटेम्प्ट की और शिफ्ट पूरी नहीं मिल पाई है। इस कारण से हमने शायद इतना ही क्वेश्चन लिए। बाकी इन सभी क्वेश्चनों का मिलाकर के एक सारांश निकलता है कि 3-4 टॉपिक ही हैं जिनसे कि क्वेश्चन बना रहा है वो आप इनको मास्टर कर लें तो अगले अटेम्प्ट में जेईई 2025 जो आने वाला है उस पर आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। तो आज का जो 11वां क्वेश्चन है, कौन सी विमा कोणीय संवेग की विमा के समान होगी? जेईई मेंस 2024 की 1 फरवरी की शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने इसका पहले प्रश्न नंबर 11वां, जो प्रश्न नंबर 11वां है इसका, हमको पहले से मालूम है कि कोणीय संवेग L बराबर mv/r होता है। एक क्वेश्चन हमने कल भी किया हुआ था, mv यानी कि m v का तो LT-1 एंड r का l, तो ये टोटल मिला करके हो जाएगा ml² T-1। आइए हम देखते हैं, आंसर आ जाएगा ml² T-1, ml² T-1 यानी कि डी वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12, 10 मुख्य स्केल भाग 11 वर्नियर स्केल भाग के बराबर है। यदि एक मुख्य स्केल भाग 5 मिलीमीटर का है तो अल्पतमांक होगा। ये भी क्वेश्चन हमने पिछले वाले सेशन में कर चुके हैं। जेईई मेंस 2024 की 1 फरवरी की शिफ्ट 1 में ही आया हुआ ये क्वेश्चन है। आइए इसको भी देखते हैं। जो प्रश्न नंबर हमारा 12वां है, प्रश्न नंबर 12वां के अनुसार 10 मुख्य स्केल डिवीजन यानी कि 10 MSD बराबर 11 BSD, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 MSD बराबर 11 VSD। अभी 11 VSD तो 1 VSD इक्वल टू 10/11 MSD। और चूँकि लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला रहता है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD माइनस 10/11 VSD, तो यह आ जाएगा 1/11 MSD। अभी 1/11 एंड MSD का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर MSD का मान 5 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/11 मिलीमीटर, यानी कि जो इसका सी वाला ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर। स्क्रू गेज का उपयोग करके तार का व्यास मापते समय निम्नलिखित पाठ्यांक नोट करें। मुख्य स्केल का पाठ्यांक 1 मिलीमीटर और वृत्ताकार पाठ्यांक 42 डिवीजन के बराबर है। स्क्रू गेज की पिच 1 मिलीमीटर है और इसके वृत्ताकार पैमाने पर डिवीजन 100 है। तार का व्यास x/50 मिलीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जेईई मेंस 2024 की 6 अप्रैल की शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 किस में आया ये नहीं न मालूम है। बाकी देखते हैं इसकी ये नई वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं हमारी। आइए हम प्रश्न नंबर 13वां हल करते हैं। प्रश्न नंबर 13वां में हमको निकालना है x का मान। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, x का मान हमें निकालना है। तो इसकी जो रीडिंग लिखते हैं हम, रीडिंग बोले तो पाठ्यांक, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, पहले हमें इसका लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है यानी कि अल्पतमांक, पिच अपॉन वृत्तीय पैमानों की संख्या, वृत्तीय पैमाने की संख्या दी हुई है। पिच यहाँ पर 1, ये पिच 1 दी हुई है और वृत्ताकार पैमाने पर 100 डिवीजन है यानी कि 1/100, तो आ गया 0.01। लिस्ट काउंट यहाँ से निकल गया। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर दी हुई है, मुख्य स्केल पाठ्यांक 1 मिलीमीटर और वृत्ताकार पाठ्यांक 42 डिवीजन यानी कि 1 धन इसका मान आ गया 0.01, लिस्ट काउंट का मान, सर्कुलर स्केल रीडिंग 42। अभी देखेंगे हम 1 प्लस
0.42 1.42 mm। अभी ये आया है 1.42 mm तक हम पहुंच चुके हैं। अभी 1.42 mm, अभी जब हम इसका वृत्तीय पैमाने की संख्या 1.42 ना 1.42 और जो तार का व्यास बोल रहा है वो x/50 यानी कि इसके अपॉन में हमको चाहिए होगा 50। तो हम पहले इस पर 100 रख देंगे क्योंकि यहाँ से ये हटेगा तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर हमको x/50 के रूप में चाहिए ना गाइस, इस कारण से हमको ये चाहिए होगा। तो ये आ गया 1.42, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। अभी इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 50 और 5 2 7 14 2 1 कम 2 71। x का मान यहाँ से आ रहा है 71, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगा, कैलकुलेशन वाला है, बाकी इम्पोर्टेंट कैटेगरी का है, डबल स्टार पर मार्क करते हैं। इसका सेकंड वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए समीकरण में y बराबर a sin ओमेगा t cos n x लैम्डा है, n की विमा है। जेईई मेंस 2024 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 मतलब कि किस में आया ये नहीं ना मालूम है, बाकी शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 किसी में आया है। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो जो प्रश्न नंबर 14 है हमारा, अभी प्रश्न नंबर 14 हमारे लिए कहता है y बराबर a साइन ओमेगा t कॉस n x अपॉन लैम्डा, जहाँ पर पूछा है n की विमा। तो हम जानते हैं कि कॉस और कॉस विमाहीन होता है, यानी कि कॉस की विमा हो जाएगी m0 L0 T0। अभी तो m0 कॉस है तो कॉस के अंदर ये भी, यानी कि ये भी कॉस है, तो इसके बराबर में हम कर देंगे n x लैम्डा। a और a हो गया l, तो n इंटू l अपॉन l बराबर m0 L0 T0, L से L कैंसिल, तो n की विमा जो आ गई m0 L0 T0, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15, 19 मुख्य स्केल भाग 20 वर्नियर स्केल भाग मुख्य स्केल भाग हैं। तो मुख्य स्केल भाग है, यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा है मुख्य स्केल भाग, क्योंकि दिया है अल्पतमांक 0.1 mm यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वैरायटी चेंज हो रही है। बाकी तो और क्वेश्चनों की वैरायटी सब सेम ही है, इसकी वैरायटी चेंज हो रही है। 5 अप्रैल 2024 के जेईई मेंस 2024 की शिफ्ट नंबर 2 पर आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 15 को। नंबर 15 जो हमको दिया हुआ था, 19 मुख्य स्केल डिवीज़न बराबर 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 VSD इक्वल टू 19/20 MSD, यहाँ से हमने ट्रांसफ़र किया। तो अब जो लिस्ट काउंट जो आएगा, लिस्ट काउंट यानी कि 1 MSD माइनस 1 VSD, लिस्ट काउंट की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.1, जो यहाँ पर दी हुई थी पूरी 0.1। 19 मुख्य स्केल भाग 20 वर्नियर स्केल भाग मुख्य स्केल भाग, यानी कि मेन स्केल डिवीज़न हमको फाइंड करना है। MSD माइनस 19/20 MSD, आइए हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.1 बराबर MSD को हमने कॉमन कर लिया 1 माइनस 19/20, तो ये आ जाएगा 0.1 MSD 1/20। तो ये जो 20 इस पर गुणा हो जाएगा, तो जब 20 का इस पर गुणा हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 mm बराबर MSD। तो MSD का मान आ गया 2 mm। इसका जो थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो थर्ड लेक्चर था इस पर 15 क्वेश्चन मात्रा के मापन के जनवरी अटेम्प्ट के और अप्रैल अटेम्प्ट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं जनवरी अटेम्प्ट के, यानी कि जेईई मेंस 2024 के, हमने पूरे सवालों को समाप्त कर लिया है। 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, सार्थक अंक, विमाओं का समांगकता का नियम, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये चारों पाँचों कंसेप्ट से इसमें सवाल बनते हैं। तो आप इन चारों पाँचों कंसेप्ट को यदि अच्छे से कर लोगे तो इस आपके लिए डुएबल रहेगा। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और जो भी आपको गड़बड़ लगे आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी मैंने पूरा सब कुछ किया हूँ। यदि आपको ये पेपर का PDF चाहिए तो ये पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीत पथ पर मिलेगा। हम उस पर ये अपलोड कर देंगे और आप आकर के वहाँ से ले सकते हैं। हमारे जो स्लाइड नोट्स हैं, स्लाइड नोट्स तो नहीं मिल पाएंगे, बाकी इसका हम PDF आपको दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक।